हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने चैनल केयर वेल टिप्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली क्रीम्स के बारे में। और हम जानेंगे कि उनके नाम क्या है, उनके कंपोजिशन क्या है, यानी कि उन क्रीम्स के अंदर क्या क्या पाया जाता है और उनके यूजेस के बारे में आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो हमारी पहली क्रीम आती है, यानी कि सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली जो पहली क्रीम है, उसका नाम है बीटाडिन। ये आप देख सकते हो। अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पाया जाता है पॉविडोन आयोडीन। और इस ये क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल ऑइंटमेंट होता है। अगर इसके हम यूजेस की बात करें कि इसके क्या क्या यूजेस हैं, तो इसका जो पहला यूज़ आता है वो आता है बर्निंग में, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति जल जाता है, आप इधर देख सकते हो, तो उस केस में इसका यूज़ करते हैं। दूसरा आता है स्मॉल कट। अगर किसी व्यक्ति को कट लग जाए और कट लग जाए, उसके खून आने लगे, तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, बीटाडिन का यूज़ करते हैं। तीसरी अगर बात करें तो स्किन इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को स्किन इन्फेक्शन हो गया है तो उस केस में भी क्या कर सकते हैं, हम बीटाडिन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे क्रीम के बारे में, जिसका नाम है बेटनोवेट सी। अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर दो, एक बीटा मेथासोन और क्लियोक्विनोल करके दो क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। अगर अब हम इसके यूजेस की बात करें कि इसके क्या क्या यूजेस हैं, तो इसके यूजेस में आता है एक्जिमा। अगर किसी भी व्यक्ति को जैसे देखो खुजली हो गई हो, तो उस केस में क्या करते हैं, बेटनोवेट सी का यूज़ करते हैं। और दूसरा आता है हमारा सोराइसिस। सोराइसिस में आप देख सकते हो कि इतनी तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर आपको इन केस में से कोई भी परेशानी हो, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आप बेटनोवेट सी का यूज़ कर सकते हैं। तीसरा आता है हमारा स्किन इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को स्किन इन्फेक्शन हो गया हो, तो उस केस में भी हम क्या कर सकते हैं, बेटनोवेट सी का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे क्रीम के बारे में, जिसका नाम है ओमनी जेल। अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें कि इसमें मेन कंपोजिशन क्या पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है डाइक्लोफेनिक, जो क्या करता है, हमारे दर्द को रिड्यूस करता है, यानी कि उसको कम करता है। अगर इसके हम यूजेस की बात करें कि किस किस चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है, तो पहला आता है मसल पेन। अगर किसी भी व्यक्ति को मसल पेन हो गया हो, तो उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं। दूसरा आता है जॉइंट पेन। अगर किसी भी व्यक्ति को जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, जैसे कि कोहनी पे हो रहा हो, कंधे पर हो रहा हो, रीढ़ की हड्डी में हो रहा हो, और कहीं भी अगर दर्द हो रहा हो उसके जॉइंट्स में, तो उस केस में भी हम ओमनी जेल का यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट चौथे नंबर की अगर क्रीम आती है, तो वो आती है हमारी क्वार्डिडर्म। अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें कि इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें तीन तरह के इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। पहला होता है हमारा क्लोरटिमाजोल, दूसरा बीटा मेथासोन और तीसरा आता है हमारा नियोमाइसिन। अगर इसके हम यूजेस की बात करें कि इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, तो पहला इसका यूज़ आता है रिंग वर्म। अगर किसी को दाद हो गया, यहाँ आप देख सकते हो, अगर किसी भी व्यक्ति के दाद हो गया हो, तो उस केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आता है डर्मेटाइटिस, यानी कि जिल्द की सूजन। यानी कि देखो, आप इधर देख सकते हो, अगर किसी भी व्यक्ति की अगर ऐसे हो गया हो, इसे बोलते हैं हम जिल्द, तो उसमें क्या हो सकता है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट की, तो इसका नाम है काला ड्रिल हाइड्रोक्लोराइड, और इसमें काला माइन होता है। अगर इसके हम यूजेस की बात करें कि इसके क्या क्या यूजेस होते हैं, तो इसके मोस्टली दो यूज़ होते हैं। पहला होता है हमारा स्किन एलर्जी। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि इसके स्किन पर एलर्जी है। अगर किसी भी व्यक्ति को स्किन पर एलर्जी है, तो उस केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा आता है हमारा बर्निंग, यानी कि जलने पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्रीम की, वो आती है हमारी लूलिकैन। अगर इसमें हम कंपोजिशन की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर हमारा कंपोजिशन में होता है लूलिकोनाजोल। ये क्या करता है, ये हमारी खुजली, दाद वगैरह इनको क्या करता है, ट्रीट करता है। अगर इसके हम यूजेस की बात करें कि इसके क्या क्या यूजेस हैं, तो इसके यूजेस में आता है हमारा स्किन इन्फेक्शन। अगर किसी व्यक्ति को स्किन इन्फेक्शन है, तो आप इसको दे सकते हो। उसके बाद आता है हमारा रिंग वर्म, यानी कि किसी भी व्यक्ति को दाद हो गया हो, उस केस में दे सकते हो। और उसके बाद आती है टीनिया पैडिस, यानी कि पैर की दाद। अगर किसी भी व्यक्ति को, ऐसे आप इधर देख सकते हो, अगर किसी भी व्यक्ति को पैर में दाद हो गया हो, तो उस केस में भी हम लूलिकैन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्रीम, यानी कि 7वें नंबर की अगर हम क्रीम की बात करें, तो ये आती है हमारी लोमेला नाम से। अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर हमारे दो कंपोजिशन पाए जाते हैं, हाइड्रोक्विनोन और होती है हमारी मोमेटासोन। ये दो चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। अगर अब हम इसके यूजेस की बात करें, तो इसके दो यूज़ होते हैं, एक होती है मेलेज्मा और दूसरी आती है हमारी डार्क स्पॉट। मेलेज्मा में क्या होता है, इसके ये देखो आप, इसके चेहरे पर क्या होते हैं, छोटे छोटे धब्बे से आ जाते हैं। और डार्क स्पॉट में क्या होती है, डार्क स्पॉट में भी हमारी छोटे छोटे ये धब्बे आ जाते हैं। तो उस केस में क्या करते हैं, हम लोमेले का यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्रीम के बारे में, जिसका नाम है बर्नॉल।
आप इधर जिसे देख सकते हो। अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो एमिनाक्राइन और सेट्रीमाइड करके इसके अंदर दो कंपोजिशन पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में कि इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो पहला आता है हमारा बर्निंग कंडीशन, यानी कि कोई भी व्यक्ति जल जाता है, जैसे कि आप इधर देख सकते हो कि अगर कोई भी व्यक्ति जल जाता है तो उस केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा आता है हमारा माइनर कट, अगर किसी भी व्यक्ति को कट लग जाता है तो उस केस में भी हम बर्नॉल क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने 9वें नंबर की क्रीम के बारे में, जिसका नाम है हेड एंड सा। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर लानोलिन और मेंथॉल ये दो चीज़ें पाई जाती हैं। अब इसके बात करते हैं यूजेस के बारे में कि इसका क्या क्या यूज़ है। तो इसका हमारे यूज़ होते हैं पाइल्स, यानी कि बवासीर में इसका यूज़ हम करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट ड्रग यानी कि 10वें नंबर की क्रीम के बारे में, तो इसका नाम है कैंडिडा बी। आप इधर देख सकते हो। अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो इसके अंदर दो कंपोजिशन पाए जाते हैं। पहला आता है हमारा क्लोर्टिमाजोल और दूसरा आता है हमारा बैक्लोमेथासोन। अगर अब हम इसके यूजेस की बात करें कि इसके क्या किस यूज़ में इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं हम कैंडिडा इन्फेक्शन, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को जीभ में जो इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि उसकी जीभ सफ़ेद पड़ जाती है, तो उस केस में क्या करते हैं हम कैंडिडा बी का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और अपने चैनल केयरवेल टिप्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।